हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि जो आंसर की है उसको मैच कैसे करना है। जो सिंपल मैचिंग है 1 से 90 क्वेश्चन तक वो तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत आती है बच्चों को वो लैंग्वेज में आती है कि लैंग्वेज है उन वाले क्वेश्चंस की आपको आंसर की किस तरह से मैच करनी है। तो आइए इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आप कि अगर आपका यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड, यानी अगर आपने मैथ या साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है तो आपको सिर्फ अपना कोड देखना है, आपका कोड कौन सा है सेट का, और इसके बाद आपको 1 से 90 तक आपको क्वेश्चन एज इट इज़ मैच करने हैं। सो इसके अंदर तो ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने मैथ एंड साइंस की सभी चारों कोड की आंसर की दी हुई है। इसके अलावा अगर आपके पास सोशल साइंस रहा है पेपर सेकंड में तो आपके यहाँ से आप सेट चेक करेंगे और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस और 1 से लेकर 90 तक आप एज इट इज़ इसको मिला लेंगे। लेकिन अब मेन बात आती है कि आपको लैंग्वेज में मैचिंग कैसे करनी है। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ से आपका लैंग्वेज के आंसर की है वो स्टार्ट हो गई है। तो देखिए, अगर आपका सेट सबसे पहले आप मैच करेंगे सेट कौन सा है आपका, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज, तो इसके अंदर आपके 91 से लेकर आपके 150 तक आंसर हैं वो दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 01 दिया है, यानी कि अगर आपने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज़ किया है तो आप इसको मैच करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 01 है वो आपका कोड है, तो इसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको देखना है कि सिर्फ यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज की आंसर की दी गई है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में चूज़ किया हुआ है तो आप यहाँ पर मैच करेंगे 90 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है उसको लैंग्वेज 2 के रूप में, यानी कि आपकी हिंदी पहली लैंग्वेज थी और इंग्लिश दूसरी, तो आप इसी पेज के ऊपर 121 से लेकर 150 तक के जो आंसर की दी हुई है उसको मैच करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो कोड है कोड की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन मैच करने हैं। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज़ की हुई है तो आप इसी पेज पे अपना सेट मैच कर लेंगे सबसे पहले, और फिर 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन मैच करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज सेकंड चूज़ किया हुआ है इंग्लिश, तो इसी पेज पे आप 121 से लेकर 150 तक के आंसर की है उसको मैच करेंगे। ये तो हो गई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात। अब बात करते हैं हम हिंदी की। तो इसी तरह से आपके ये सेट हैं, चारों सेट की इंग्लिश की आंसर की दी हुई है। अब आप आगे देखेंगे कि हिंदी की, ये देखिए सेट ई पेपर सेकंड 02 कोड है। कोड को आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज़ की हुई है तो आप इस पेज की 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन मैच करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज 2 हिंदी चूज़ की हुई है तो जहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है वहाँ पर आप 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन हैं उनको इस आंसर की के साथ मिलाएंगे। यही जो लैंग्वेज कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा होता है बच्चों को, और वो अपनी गलत आंसर की है उसको मिला लेते हैं। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन है वो समझ में आ गया होगा। आप अपनी आंसर की मिलाइए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई हूँ कि जो चैलेंज करने की डेट है, आप आंसर की चैलेंज करने की जो डेट है वो आपकी 18 सितंबर है, ठीक है। तो आप इसको 18 सितंबर है तब तक आप इसको चैलेंज कर सकते हो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।